हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों से ना एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अच्छा, आप लोग ये बताइए मुझे कि अगर हमारे रास्ते में कभी कोई बिल्ली रास्ता काट जाए या कौवा काँव काँव कर दे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अपशगुन टाइप का मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मतलब हमारा जो है पूरा दिन क्या होने वाला है, ख़राब होने वाला है। लेकिन आज मैं 10th क्लास के इसी छोटी सी पोइम में, 10th क्लास का जो चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, छोटी सी पोइम में मैं बड़े ही फेमस पोइट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमें ये सिखाएंगे हमें ये सिखाएंगे कि कैसे एक कौवा और एक जहरीला पेड़ उनका पूरा दिन ख़राब होने से बचा लेता है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी पोइम को लाइन बाय लाइन इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको एक बार में सब याद होने वाला है। और वीडियो के एंड में हम उनके MCQ, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो करने वाले हैं। MCQ करने वाले हैं, कोई भी MCQ करने वाले हैं जो कि डायरेक्ट बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बर्फ़ का पेड़ है, बर्फ़ से ढका हुआ एक पेड़ है, उस पर एक ब्लैक कलर का कौवा बैठा है। चलिए अब हम हमारे पहले स्ट्रेंजा की लाइंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो पहला स्ट्रेंजा है, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इसका मतलब ये है कि बच्चों कि पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड है वो बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा। वो कैसे थे, वो सैड थे, बहुत ही ज़्यादा उदास थे। एक दिन ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में एक पेड़ मिला। कौन सा पेड़ था वो? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री वो पेड़ होता है जैसे कि धतूरे का जो पेड़ हम बोलते हैं, जहरीला पेड़ होता है ये, तो उनको रास्ते में हेमलॉक ट्री मिला। लाइक वो पॉइजन पेड़ होता है, धतूरा जो है वो जहर की वजह, यानी एक जहरीला पेड़ होता है जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर आते हैं। उस पेड़ पर एक कौवा आकर बैठा है। अब कौवा पेड़ पर बैठा है या उसने पंख हिलाए ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसके हिलने से क्या होता है बच्चों, पेड़ पर जमी हुई बर्फ़ जो थी वो झड़कर पोइट के ऊपर गिर जाती है। उसी बर्फ़ को पोइट ने कहा है डस्ट ऑफ स्नो, यानी उसी बर्फ़ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसने, पोइट ने उसको क्या नाम दे दिया है? डस्ट ऑफ स्नो। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो सबसे सुंदर बात है कि यहाँ पे ना किसी सुंदर पक्षी को लिया गया है, ना किसी अच्छे पेड़ को लिया गया है, यानी कि ना किसी सुंदर पक्षी जैसे कि पिकॉक हुआ हमारा, उसको तो लिया नहीं गया है, ना किसी वैसे पेड़ को लिया है, मैंगो ट्री वगैरह कुछ नहीं लिया हुआ है। इसमें हमको ये बताया गया है कि क्रो और हेमलॉक ट्री को चुना है क्योंकि ये दोनों चीज़ें सैडनेस और नेगेटिविटी को दिखाती हैं। जैसे मूड उस वक्त पोइट का था, जैसे ही मूड था पोइट का, सैडनेस था, नेगेटिविटी था। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेंजा को देखें, जो हम अपने सेकंड स्टेंजा पर आते हैं। अब आप लोग देखिए, यही स्टेंजा जो पूरी कहानी को बदल देता है। तो चलिए पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। अब इसमें पोइट कहते हैं कि जैसे ही वो ठंडी ठंडी बर्फ़ उनके ऊपर गिरती है, उनका दिल को अचानक एक झटका सा लगता है और उनका जो ध्यान है पूरा दुख से, उनकी सैडनेस से हट जाता है। उनका मूड एकदम कैसा बदल जाता है, कैसे बदल जाता है? अ चेंज ऑफ मूड कैसा हो जाता है? जो पोइट अभी तक बहुत उदास रहता था वो अचानक कैसे हो जाता है? खुश हो जाता है। आगे वो कहते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यू आई हैड रूड। यह यानी यहाँ पे जो रूड का मतलब है बच्चों, वो हमें मतलब पछताना या अफसोस करना की ओर ले जा रहा है। पोइट को लग रहा है कि उनका पूरा दिन उदास रहने में बर्बाद हो गया, लेकिन उस कोए और बर्फ़ ने उनका मूड क्या था वो ठीक कर दिया। अब वो बाकी बचे हुए दिन को क्या है, अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ बिताएंगे। पॉइंट्स हैं लाइक दैट नेचर, प्रकृति में कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। एक कौवा और एक जहरीला पेड़ भी किसी का मूड जो है क्या है, अच्छा कर सकता है। इसीलिए लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आई होप आपको दोनों स्टैंजा अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, यानी कि हम चैप्टर के MCQ को सॉल्व करते हैं।
चलिए अब हम जो है इसके MCQ करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो पहला क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला, रोबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड वाला क्वेश्चन है, विच बर्ड शुक द डस्ट ऑफ स्नो। कौन थी, स्पैरो थी, पिकॉक थी, क्रो थी, पैरट थी। तो भाई क्या था, क्रो था। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ऑन विच ट्री डिड द क्रो सिट। तो कौन से मतलब ट्री पर बैठा हुआ था, मैंगो ट्री पर था, बनियान ट्री पर था, हेमलॉक ट्री था, नीम ट्री था। तो भाई हेमलॉक ट्री था, हेमलॉक को ही बोलते हैं धतूरे का पेड़। इसका 4 पर आते हैं, 4 वाले पर आते हैं। तो 4 वाला देखते हैं, वॉट फेल ऑन द पोइट, रेन, लीव्स, डस्ट ऑफ स्नो, फ्लावर्स। तो भाई क्या था, डस्ट ऑफ स्नो। 5th वाला देखते हैं, तो 5th वाले पर क्या था, हाउ वॉज द पोइट फीलिंग बिफोर द, हाउ वॉज द पोइट फीलिंग बिफोर द इंसिडेंट। तो कैसा हो गया था भाई, वो हैप्पी हो गया था, एक्साइटेड हो गया था, सैड हो गया था, एंग्री हो गया था, सैड हो गया था। 6 वाला है, वॉट चेंज्ड द पोइट्स मूड। किसने पोइट का जो है मूड चेंज कर दिया था, म्यूजिक ने, डस्ट ऑफ स्नो ने, अ फ्रेंड ने, सनशाइन ने। तो किसने कर दिया था, डस्ट ऑफ स्नो ने। 7 वाला आता है, वो डस्ट ऑफ स्नो मीन। डस्ट ऑफ स्नो का जो मीन्स था वो क्या था, तो हैवी स्नोफॉल था, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो था, आइस क्यूब्स था, स्नो था। तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। इसके बाद हम 8 वाला देखते हैं। तो 8 वाला है, द पोइम शोज दैट स्मॉल थिंग कैन वेस्ट टाइम, चेंज मूड एंड लाइफ, क्रिएट प्रॉब्लम्स, ब्रिंग फियर। तो चेंज मूड एंड लाइफ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 9 वाले क्वेश्चन पे जो है आ जाते हैं। तो व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। तो इसका क्या होगा, ए बी बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी सी बी। तो इसका हो जाएगा ए बी सी बी। व्हाट टाइप ऑफ मीन इज़ दिस, नेचर पोइम थी, हिस्टोरिकल पोइम थी, ह्यूमरियस पोइम थी, पैराट्रिक पोइम थी। तो नेचर पोइम थी। 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्ड हेमलॉक रिप्रेजेंट हैप्पी, पॉइजन एंड सैडनेस, ब्यूटी, लव। तो पॉइजन एंड सैडनेस। 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट डिड पोइट सेव बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट, हिज मनी, हिज हॉलीडे, सम पार्ट ऑफ द डे ही हैड रूड, हिज बुक। तो सम पार्ट, सी वाले इसको जाए, सम पार्ट ऑफ द डे ही हैड रूड। 13 वाले पर अब आ जाते हैं। तो द क्रो इज़ जनरली सीन एज अ सिंबल ऑफ गुड लक, पीस, बैड ओमेन और लव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैड ओमेन। 14 वाला देखते हैं। तो व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोइम, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, पावर ऑफ नेचर ऑफ चेंज फीलिंग, वॉर एंड पीस इज फ्रेंडशिप। तो पावर ऑफ चेंज और वॉर फीलिंग। लास्ट वाला 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो द पोइम टीच अस टू इग्नोर नेचर, स्टेड, फाइंड जो ए लिटिल थिंग्स, फियर बर्ड्स। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बच्चों आप लोगों का ये जो चैप्टर है इसकी रीडिंग हो गई है, इसके MCQ जो थे इम्पोर्टेंट वो सारे मैंने करा दिए हैं। एंड अब इसमें बच्चे हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और मेन है सबसे ज़्यादा सेंटर आइडिया। तो बच्चों अब हम इसके सेंटर आइडिया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। एंड आप लोगों के अगर इसे पूरी वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप लोग है ना डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप लिंक है, तो वहाँ पर आप जाके लिंक पर है ना क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड आपको नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सो थैंक यू।